हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता है आपको अपना एनसीईआरटी आरबीसी कक्षा 11 का नए पाठ्यक्रम के अनुसार चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट्स यानी कि समुच्चय चल रहा था, जिसकी अपनी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, जिसके अपने 1 से लेकर 3 तक प्रश्न कर लिए थे। आइए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब समुच्चय निर्माण रूप कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। पता है ना आपको सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? कोई समुच्चय अगर रोस्टर रूप में दिया गया उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कोई एक्स एलिमेंट सच दैट उस एक्स एलिमेंट का क्या गुणधर्म है, उस गुणधर्म को अपने लिखते हैं। देखो पहला दे रखा है 3, 6, 9 और 12। इसको लिखना है समुच्चय निर्माण या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 3, 6, 9, 12 को ये क्या है? इसको ये 3 गुणा 1 है। इसको 6 को देखोगे तो ये कितना है? 3 गुणा 2। इसको देखोगे तो ये कितना है? 3 गुणा 3। ये कितना है? 3 गुणा 4। यानी कि 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 तो सब में आ रहा है। अब 3 का जो मल्टीपल है यहाँ पर 1 और है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। यानी कि जो 3 का गुणांक है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लेंगे जो कोई समुच्चय, इसको मैंने ए नाम दे दिया ना। कोई समुच्चय ए है, इसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स। अब देखो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, यानी कि 3 तो सब में आ रहा है। अब 3 के साथ कोई गुणांक है वो चेंज हो रहा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 और 4। लेट्स से उसको मैंने नाम दे दिया क्या? n, कि इसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x क्या है यहाँ पर? 3n। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। और यहाँ पर n क्या है? किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। यानी कि n किससे? प्राकृत संख्या से। यानी कि 1, 2, 3 और 4। यानी किससे? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर कहाँ तक ले रहा है? 1, 2, 3, 4। यानी कि इसकी कुछ लिमिट तो होगी, वो लोग लिख देंगे। और जो n है वो कहाँ से कहाँ तक? क्या ये 4 के बराबर है या 4 से छोटा है या 1 है या 1 के बराबर है ना? तो इसको लिख देंगे मंजिला ब्रैकेट के अंदर। यानी कि ये दे रखा था अपने को सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, इसको अपने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में कि इसके अंदर एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स बराबर कितना? 3n। और n किसका है? नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्याओं में से n को लिया गया है। और n की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? n 1 से लेकर 4 तक। यानी कि 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से छोटा भी, 1 के बराबर और 1 के बड़ा भी। यानी कि n बराबर 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 12। तो ये पहले का कौन सा रूप हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपने दूसरे को देखें, कह रहा है 2, 4, 8, 16 और 32। अगर अपने इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? क्या ये 2 की पावर 1 नहीं है? बिल्कुल। इसको देखें तो ये क्या है? 2 की पावर 2। अगर इसको देखें तो क्या है? ये 2 की पावर 3। अगर इसको देखें तो 2 की पावर क्या है? 4। इसको देखें तो ये क्या है? 2 की पावर 5। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लेट से मैंने क्या नाम दे दिया? b नाम दे दिया। लिखेंगे जिसके अंदर x एलिमेंट है, जहाँ पर x क्या है? अब देखो 2, 2, 2, 2 सब में, यानी कि 2 तो है लेकिन चेंज क्या हो रहा है? इसकी पावर चेंज हो रही है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर क्या? 5। यानी कि अपन लिख दिया 2 की पावर n। और n कहाँ से लिया गया? नेचुरल नंबर से। और जो n है, n कहाँ से लेकर कहाँ तक है? क्या जी n 5 भी हो सकता है और 5 के बराबर भी हो सकता है, और क्या 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा। यानी कि 1 से लेकर 5 तक जो n की वैल्यू होगी, 1 से लेकर कहाँ तक रखेंगे? 5। यदि n बराबर 1 रखा तो 2 की पावर 1 अपने को 2 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखी तो 2 की पावर 2 4 मिल जाएगा। 3 रखी तो 2 की पावर 3 8 मिल जाएगा। 4 रखी तो 2 की पावर 4 16 मिल जाएगा। 5 रखी तो 2 की पावर 5 कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। तो ये अपने को समुच्चय दे रखा था, इसका ये कौन सा फॉर्म आ गई? सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब देखो 3 नंबर कह रहा है 5, 25, 125, 625। अब आप इसको भी अगर अपनी खतरनाक नज़रों से देखोगे तो ये भी क्या है? 5 की पावर 1। ये क्या है? 5 की पावर 2। ये क्या है? 5 की पावर 3। ये क्या है? 5 की पावर
4। अब लेट्स से इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार ना। मान लीजिए कोई सी समुच्चय है, उसके अंदर x एलिमेंट है, जहाँ पर जो x है वो क्या है 5 की पावर n। ठीक इसी तरह इसमें तो 2 की पावर n था, अब इसमें कितना है 5 की पावर n। और n क्या है, किससे n, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्याएं तो बहुत हो सकती है ना। तो n कहाँ से कहाँ तक लिया गया, 1 से लेकर 4 तक लिया गया, तो लिखेंगे। और जो n है n की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, क्या जी 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से छोटा, और इधर कितना 1 के बराबर, यहाँ 1 से बड़ा। तो ये इसका कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। हम देखो आगे क्या दे रखा है, क्या 2 4 6 8 10 इस तरह से अपने को नंबर दे रखे हैं। 2 4 6 8 इसको किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लेट से मैंने समुच्चय को कहा नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। मैंने कहा अभी डी कोई समुच्चय है, इसके अंदर कितने एलिमेंट, x एलिमेंट, सच दैट। अब ये x क्या है, अब देखो यहाँ पर 2 4 6, क्या ये सम संख्या ही नहीं है क्या, बिल्कुल है ना, सम संख्या है। और कौन सी, प्राकृत संख्या है। तो लिख देंगे x एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर, है ना, x इज ए नेचुरल नंबर। अब क्या लिमिट लिखेंगे क्या, अभी n यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, क्योंकि ये कह रहा है 2 4 6 आगे ये कंटिन्यू है ना, आगे इसकी कुछ लिमिट नहीं दी हुई है यहाँ तक है ना। अगर 3 डॉट लगे इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि अनंत तक सीरीज है ये ना। तो x सम सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। अब आगे देखो कह रहा है 1 4 9 16 कहाँ तक, ये 100 तक। अगर इसको अपने देखें तो ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग 1 होता है। अब ये देखें तो ये 2 का वर्ग 4 होता है। अब ये देखें तो ये 3 का वर्ग 9 होता है। यहाँ पर देखें तो 4 का वर्ग 16 होता है। आगे 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी कि ये क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, मैंने मान लिया एक समुच्चय ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट, x एलिमेंट, सच दैट x क्या है यहाँ पर n स्क्वायर, क्या यानी कि n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, इसी तरह से 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि x सच दैट x क्या है, n स्क्वायर हुआ है। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से। कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और जो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तो 10 भी हो सकती है और 10 से छोटी होगी, और इधर 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। तो इसका कौन सा फॉर्म होगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि x बराबर n स्क्वायर, n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। यानी कि n बराबर 10 रखेंगे तो 100 मिल जाएगा, 9 रखेंगे तो 81 मिल जाएगा, 8 रखेंगे तो 64 मिल जाएगा, 7 रखेंगे तो 49 मिल जाएगा, 6 रखेंगे तो 36, 5 25, 4 16, 3 9, 2 4 और 1 का 1 मिल जाएगा। तो जो ये रोस्टर फॉर्म देगी थी इसका, तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर से, और n की लिमिट क्या है 1 से लेकर 10 तक। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब है इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, रोस्टर बोल दो या फिर क्या बोल दो, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। डी कौन सी फॉर्म की अपने को, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर पहला कह रहा है ए कोई सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट है, सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, x इज ए ओड नेचुरल नंबर। x क्या है, x इज ए ओड नेचुरल नंबर। अब ये कोई समुच्चय ए है। अब जो ओड नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7, बहुत से हो सकते हैं। तो 1 2 कितनी डॉट लगा देंगे, 3 डॉट लगा देंगे, इसका मतलब अनंत तक। तो ये इसका कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। आगे कह रहे हैं x बी कोई सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट है, सच दैट x एक पूर्णांक है, x इज ए इंटीजर, और x की एक लिमिट दे दी
क्या -1/2 से तो x बड़ा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं संख्या रेखा की बात करूँ ना, तो यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर कहीं पर 4 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह से इधर -1 होगा, -2 होगा। अब -1/2 का क्या मतलब है, इसका मतलब 0.5 ही तो है माइनस का। अब इस 9/2 का क्या मतलब है, क्या 4.5 नहीं है। अब लेने कौन कौन से हैं, पूर्णांक लेने हैं। पूर्णांक कौन से, जो -0.5 से बड़े हों। और ये -1 इधर है तो यहाँ पर कहीं पर 0.5 होगा माइनस का। अब -0.5 से बड़ा पूर्णांक कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लें क्या, नहीं। ये कह रहे हैं 4.5 से छोटे, और 4.5 से छोटा कौन सा पूर्णांक है, 4। तो कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे अपने, 0 से लेकर 4 तक। तो बी कोई समुच्चय होगा, उसके अंदर जो पूर्णांक होंगे जिसकी लिमिट -1/2 से 9/2 के बीच में होगी, तो क्या होगा, एक तो 0, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4.5 से छोटे पूर्णांक लेने हैं ना, कह रहा है इंटीजर लेने हैं। तो इंटीजर यही तो होते हैं, माइनस वाली संख्या भी होती है, प्लस वाली संख्या भी होती है, लेकिन उसने एक लिमिट सेट कर दी भी x का मान -0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो -0.5 से बड़ा यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, और कह रहा है 4.5 से छोटा होना चाहिए। 4.5 से छोटा कौन सा, 4। तो 0 से लेकर 4 तक। आगे कह रहा है सी कोई सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x एक पूर्णांक है, x क्या इंटीजर, और उसने एक लिमिट सेट कर दी भी x² का मान 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 4 के बराबर भी हो सकता है। अब मैं फिर से वही संख्या रेखा की बात करूं, तो यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, इधर -3, यानी कि इस तरह से कोई पूर्णांक होंगे संख्या रेखा पर। अब कह रहा है अपने को x वही x लेने हैं जिनका वर्ग करें तो 4 से कम आना चाहिए ना। अब देखो मैं -3 का वर्ग करूँगा तो मेरे को 9 मिलेगा, -3 का वर्ग करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं x बराबर -2 ले लूँ तो, यानी कि x बराबर अगर -2 लूँ तो -2 का वर्ग कितना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि कह रहा है ना x² 4 से बराबर भी तो हो सकता है, यानी कि x बराबर -2 लेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो 4, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। यानी कि एक तो अपने -2 ले सकते हैं। इसी तरह से अगर -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, जो कि 4 से क्या होगा, छोटा होगा, बिल्कुल 1 ले सकते हैं। 0 लेंगे तो 0 का वर्ग 0, वो भी 4 से छोटा होगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा। अब अगर 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4, जो कि 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना 4 के बराबर भी हो सकता है, तो 2 लेंगे। 3 लेंगे क्या, 9, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सी सेट था x सच दैट x एक पूर्णांक और x² किससे कम होना चाहिए, 4 से कम या 4 के बराबर। तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, -2, यहाँ पर -1 आएगा ना, -1, 0 और 1 और 2। अब देखो नंबर 4 कह रहा है डी कोई सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x लोएल शब्द का एक अक्षर है। तो कोई डी सेट है, तो इससे कोई सेट अपने को इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा, A आ जाएगा। क्या दोबारा L लिखेंगे क्या, नहीं। समुच्चय में एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए कह रहा है ये कोई सेट है, इसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अपने को उन महीनों का संग्रह बनाना है या कलेक्शन बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो सबसे पहले अपने महीनों की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर जनवरी की बात करें तो इसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन। ये 28 या फिर 29 की, इसमें फिर 31। इसमें अप्रैल की बात करें तो इसमें 30, मई की बात करें तो 31, जून की बात करें तो 30, जुलाई की बात करें तो 31, अगस्त की बात करें तो 31, सितंबर की बात करें तो 30, अक्टूबर की बात करें तो 31, नवंबर की बात करें तो 30, दिसंबर की बात करें तो
31 दिन होते हैं। लेकिन अपने को कौन सा कलेक्शन बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते? तो 31 दिन किस किस में नहीं है? फरवरी में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, जून में नहीं है, सितंबर में नहीं है और नवंबर में नहीं है। तो ई कोई समुच्चय होगा, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? एक तो फरवरी आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? अप्रैल आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? जून आ जाएगा, जून आ गया, और कौन सा आ जाएगा? सितंबर आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? नवंबर आ जाएगा। तो जिसमें 31 दिन नहीं होंगे तो उनका जो कलेक्शन बनेगा कौन सा बनेगा? यही बनेगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये इसका कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप हो गया। आगे कह रहा है एफ कोई समुच्चय है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से क्या आता है? पहले आता है। अब देखो आगे कह रहे हैं एफ एक समुच्चय है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट जो के से क्या आता है? पहले आता है। अब के से पहले कौन कौन से आते हैं? देखो ए आता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। लेकिन अपने को क्या लेना है? के से पहले वाले कौन से लेने हैं? व्यंजन लेने हैं। यानी कि अगर इसमें से अपने स्वर निकाल दे तो व्यंजन बच जाएंगे। अब इसमें देख लो स्वर कौन कौन से आते हैं? एक तो ए, एक ई और एक कौन सा? आई। जो बच गए वो कौन से हैं? व्यंजन। तो एफ कोई समुच्चय है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? एक तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो इसका जो कलेक्शन बनेगा यही बनेगा। तो इसका जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। आइए आगे चलते हैं, करते हैं अंतिम प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कह रहा है मिलान कीजिए। इधर कुछ अपने को टेबुलर फॉर्म दी गई है, इधर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। तो इनको मिलान करना भी, इस टेबुलर फॉर्म का कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म होगा या इधर वाले सेट बिल्डर फॉर्म का कौन सा इधर रोस्टर रूप होगा, तो मिलान करना है। तो पहला देखो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अब मैंने आपको बताया था जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? तो जो अभाज्य संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। या इसको बोले तो ये कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, है ना। यानी कि जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। यानी कि अभाज्य संख्या की बात करूँ तो 2, 3, 5, 7, 11 ना, इस तरह से। यानी कि इनमें खुद का और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इस तरह से बहुत सी हो सकती है। तो कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है? भाजक है। अब 6 की भाजक इधर देखें तो देखो इसका भी 6 में, यानी कि 6 की भाजक का मतलब है यानी कि 6 में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और वो होनी कौन सी चाहिए? अभाज्य संख्या। अब देखो एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है? ये भाजक भी है। तो इसे अपने मिला देंगे। आगे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। कह रहा है एक्स है वो, एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। कौन से? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे विषम प्राकृत संख्याएं। तो विषम प्राकृत संख्याएं 10 से छोटी कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसका बी नंबर का 4 नंबर वाले के साथ मिलान हो जाएगा। अब आगे देखो x एक प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है? भाजक है। x इज ए नेचुरल नंबर और 6 की क्या है? भाजक है। तो नेचुरल नंबर जो 6 की भाजक हो तो 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। और 6 की क्या है? भाजक है। तो इसको मिला देंगे इसे। अब देखो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है तो MATH एम लिखेंगे क्या? नहीं, एक बार आ चुका है। ए लिखेंगे? नहीं, आ चुका है। फिर टी लिखेंगे? नहीं, टी भी आ चुका है। फिर सी और एस। तो इसका किसके साथ हो जाएगा? डी के साथ।
तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कल जो पढ़ेंगे अपने इससे आगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले की जो थ्योरी होगी वो पढ़ेंगे, फिर उससे आगे अपने एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।